अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज एज ए लॉ स्टूडेंट आपको कुछ ये बताऊंगा कि हमारे जब हम लैट क्लियर कर लेते हैं तो हमारी परसेप्शंस क्या होती हैं। जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, स्टडी करके हम जाते हैं कोर्स में, तो वहाँ पे हमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं आज वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, जब हम लैट क्लियर करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे ब्लैक कोट्स लगे होंगे, एंड देन हम इन द फ्रंट ऑफ जज माय लॉर्ड्स कह रहे होंगे, एंड हमारे जो ट्रायल्स हैं वो चलेंगे, आर्गुमेंट्स होंगे टू लॉयर्स के बिटवीन, एंड एक गरम गरम माहौल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट होती हैं। बाकी कंपटीशन होगा एंड चैलेंजेस होंगे, और मज़ा आएगा, एक इंटरेस्टिंग चैनल क्रिएट होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इट इज़ सो डिफरेंट। आप देखते हैं कि आप जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कोर्ट की बात करूं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम तर सीनियर लॉयर्स से मिलते हैं, एडवोकेट से मिलते हैं, एंड वो आपको अलग अलग अपने मशवरे दे रहे होते हैं। आपका माइंड अलग, आपको समझ नहीं आएगी कि यार अब बंदा जाए तो जाए कहाँ। कोई आपको कहेगा इस फील्ड में तजर्बा चाहिए, यहाँ पे ज़िंदगी गुजर जाती है, यहाँ पे आपको तजर्बा चाहिए, यहाँ पे आपको सीखने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए आप सिर्फ अदालत आया करें, आप बाकी एक्टिविटीज़ छोड़ दें। कुछ लॉयर्स मिलेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं 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 नहीं, यार जाओ इंजॉय करो, ला स्टूडेंट की लाइफ इंजॉय करो, चक्कर लगाओ, कहीं घूमो, जाओ उधर यूनिवर्सिटी में जाओ, यहाँ पे ऐसे बोर होगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है वो है। कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि स्टडी भी ज़रूरी है, बट आपको अदालतों की, कोर्ट की हाव नाव होनी चाहिए, क्या यहाँ पे क्या चलता है, किस तरह निज़ाम चलता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए। और वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप एडवोकेट बनने के लिए उसको ज्वाइन ना करें। आप सिर्फ उसको समझने के लिए, जो कोर्ट का मैकेनिज़्म है उसको समझने के लिए आप कोर्ट्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ के पे देखें कि जो जजेस हैं वो कैसे डील कर रहे हैं, लॉयर्स कैसे डील कर रहे हैं, क्लाइंट कैसे डील कर रहे हैं। एंड वहाँ पे अगर आप एज ए, मेरा तो अब क्रिमिनल है। फर्स्ट जो प्रैक्टिस मैं जिस फर्स्ट प्रैक्टिस की तरफ जा रहा हूँ वो क्रिमिनल लॉ है। तो जब मैं फर्स्ट डे अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मैं गया तो मैंने कुछ देखा, क्योंकि मेरी लाइफ में बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट टाइम था कि मैं कोर्ट जा रहा था, अदालत जा रहा था। तो मैंने देखा कि औरतें हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, एंड वो बुर्कों में हैं। और तो यहाँ पे मेरा एक एक माइंड जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा ना पैनिक हुआ था कि यार ये, मतलब एक चीज़ माइंड में आती है ना कि कुछ अजीब, सब पूरी बॉडी को फील हुआ कि यार ये कुछ अजीब है। दूसरा, फिर उसके साथ ऐसे ऐसे लोग आप देखते हैं जिनको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा तरस आता है। आप कहते हो कि यार इनकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है। आप काफ़ी ज़्यादा उनके साथ आप भी सैड हो जाते हो, इमोशनली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा शुरू शुरू में वीक होते हो, तो आप इमोशनल हो जाते हो। जो मिलता है तो आजकल हमारे फिर कोर्ट्स में एक ट्रेंड चला हुआ है यूनिफॉर्म्स का। आपको एक वकील कहेगा नहीं, ये आप अब ये स्टूडेंट हो, आपने ब्लैक कोट साथ में नहीं पहनना। कुछ आपको कहेंगे। लेकिन जो जहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फुल यूनिफॉर्म लगा के मैं गया, एंड किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं थी कि कोई कुछ बोले। उसकी रीज़न ये थी कि जिस टीचर के साथ मैं प्रैक्टिस करता था, करने जा गया था, वो वहाँ बार के सदर थे। तो इस वजह से भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उनके स्टूडेंट्स को कुछ कहे। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो आपको हर बंदा मिलेगा कि वो काबिल है, आपको हर बंदा मिलेगा कि वो सबसे काबिल है, सबसे अच्छा लॉयर है, सबसे अच्छा एडवोकेट है। लेकिन हकीकत में वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ बोंगियाँ मारने वाला होगा, बोंगियाँ मारेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, कोर्ट की इन्वायरमेंट के अंदर जो कोर्ट के क्लर्क स्टाफ होता है, इनको अगर बोलें तो इनसे आपको ना डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपकी अपनी डिग्निटी महफूज रहती है। उसकी रीज़न उसकी भी रीज़न ये है कि
वो आपके साथ इतना फ्री होने की कोशिश करते हैं कि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एज ए लॉयर हैं, एंड वो एक क्लर्क हैं। तो वो ये जो डिफरेंशिएशन है, वो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। एंड अगर ये एक लॉयर के अंदर ख़त्म हो जाए, उसका स्टैंडर्ड गिर जाता है। तो आपने अपने स्टैंडर्ड एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। किस तरह? स्टाफ से दूर रह के। कोई भी काम हो स्टाफ से, आप अपने जो जहाँ पे वहाँ पे आपके एरिया जो आपके अंडर मुंशी है, उसको आपने कहना है कि कोई भी काम हो